हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? झक्कास। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है पढ़ाई। इसी तरह से पढ़ाई को एकदम फोकस होके कंटिन्यू रखना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी उम्मीद से आपको लगे रहना है, ठीक है ना। मंजिल तो आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको मंजिल पे जाने के लिए आपको कंटिन्यूस चलना तो पड़ेगा, है। तो ऐसे ही आपको चलते रहना है। तो आज मैं बेसिकली लेकर आ गया हूँ लेक्चर नंबर 15 में। किसका लेक्चर नंबर 15? यूनिट एंड मेजरमेंट का है लेक्चर नंबर 15। इसमें अपने को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करना है, राइट। अच्छा, ये आपके सिर्फ जेई और नीट के सिलेबस में है। आपके ये 11th क्लासेज के बोर्ड में ये नहीं है ना, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इसको अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन इसे बोर्ड में तो नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन स्किप करने से पहले ये बड़े से काम के लिए एक छोटा सा चीज़ें आपको करना है कि सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि फर्दर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, राइट। तो स्टार्ट किया जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, है ना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इससे पहले इसमें अपन बेसिकली दो तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे अपन मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं ना। एक तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में अपने को बात करना है, दूसरा स्क्रू गेज के बारे में बात करना है ना। ये दो है जिससे आपको जेईई और नीट में सवाल पूछते हैं, उस पर अपने को सवाल भी करके देखना है, राइट। तो इसको हटाता हूँ, शुरू करते हैं। तो जनरली आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को जो मेजर करते हो, है ना, जनरली किसी ऑब्जेक्ट की इसका लेंथ मेजर करना है, तो आपने क्या लाया, 15 रुपये का स्केल लाया खरीद के मार्केट से, और यहाँ पे जीरो पे सेट किया। ये जीरो पे देखो, जीरो पे सेट किया, इस तरह से मेजर कर लिया। कितना आ गया? ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है क्या? ये लगभग 13.9 सेंटीमीटर के आसपास है इसका, है ना, लेंथ। ओके, तो ऐसे यहाँ पे से लिख सकते हैं कि जनरली, ध्यान से सुनिएगा, जनरली वी यूज नॉर्मल स्केल टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपके पास एक नॉर्मल जो स्केल है, ये स्केल है नॉर्मल, है ना। इसमें मार्किंग इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर, है ना। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आगे 3 सेंटीमीटर, आगे सो ऑन। अगर किसी चीज़ का रॉड का लेंथ मेजर करना तो क्या किया, यहाँ पे जीरो पे सेट किया, और यहाँ पे ये मान चलो कि यहाँ तक आ गया, है ना। ये रहा जीरो, इसका कुछ इसको नाम दे देते हैं P और Q, रॉड का लेंथ। ये कहाँ पाया? ये इसका देखो, ये जो मार्किंग है, इसको अगर मिलाएं अपन, यहाँ पा रहा, तो इसका मतलब ये किसके बीच में इसका लेंथ होना चाहिए, है ना। ये लेट से रॉड है, किसके बीच में लेंथ होना चाहिए? ये 2.1 2 अच्छा, एक मार्किंग का, है ना, एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है इसमें? 1। ये जो 10 डिविजन्स है, 10 डिविजन्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी नॉर्मल स्केल की? 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन का वैल्यू होता है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कहाँ पा गया? 2.2 और 2.3 के बीच में, है ना। ये है 2.2, ये है 2.3, ये दोनों के बीच में आ रहा है। अब इसको 2.2 बोलोगे या फिर 2.3 बोलोगे, है ना। इसमें तो फिर जाकर आपको डाउट तो होगा ना, किसके पास है, 2.3 के पास है या फिर 2.2 के पास है या फिर बीचों बीच है। इसमें फिर कन्फ्यूजन, कोई बोलेगा अच्छा 2.25 ले लो,
36 ले लो, है ना, ऐसा बोल सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं ले सकते हैं ना, वो तो फिर जाके एक आपका आइडिया हो गया, हाँ इसके आसपास है तो ये ले लोगे, लेकिन आपने एग्जैक्ट मेजर नहीं किया ना। तो ये इस तरह का जैसे मेजरमेंट आ गया, तो इसके लिए आपको जो है ना 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना आपको मेजरमेंट देने वाला आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। तो जो नॉर्मल स्केल है, इसका मतलब नॉर्मल स्केल कैन नॉट गिव प्रिसीजन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक नहीं दे सकता। इसकी लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.15 नहीं देगा, 0.28 नहीं देगा, 0.29 नहीं देगा, है ना। मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू नहीं दे सकता, है ना। या तो ये तो 14.5 मेजर कर सकता है, 14.6 मेजर कर सकता है, 13.2 मेजर कर सकता है, 13.9 मेजर कर सकता है, 13.25 नहीं मेजर करेगा, है ना, बिकॉज इसकी एक्यूरेसी ही कितनी है ना। तो लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल क्या हो जाता है, लिस्ट काउंट ऑफ, इसकी वैल्यू आपको कितना 2.8 है, उससे कुछ और प्लस जाएगा माइनस जाएगा, है ना। अगर ये मान चलो एक ऐसा रॉड लेते, एग्जैक्ट यहाँ पे मैच कर गया, ये वाला पॉइंट से मैच गया, देन इस केस में ओके है ना, कितना आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट मैच कर गया, तब जब कोई दिक्कत नहीं, जाके बीच में कहीं फंस गया, है ना, इसके बीच में फंस गया, तो फिर जाकर वहाँ पे आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके लिए आपको और प्रिसाइज जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करना पड़ेगा, उसी के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है वर्नियर कैलिपर्स, राइट। द लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल 0.1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम काउंट, है ना, मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो लिस्ट काउंट मतलब ये होता है कि एलसी मतलब सिंपल्स होता है कि मिनिमम मेजरमेंट दैट वी कैन मेड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एलसी, है ना। मिनिमम मेजरमेंट जो अपन मेजर कर पाएंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट से, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट की उसकी लिस्ट काउंट होती है ना। जैसे कि नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, राइट, ओके। तो चलिए अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए, है ना, ये जो कुछ आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये वाला रॉड का PQ जो रॉड है ना, ये तो 2.85 आ सकता है, कुछ 2.8 सॉरी कितना है 2.8 नहीं है 2.25 आ सकता है, क्योंकि 2.2 तक तो है, उससे थोड़ा आगे है 2.26 आ सकता है ना। मतलब 2.2 से 2.3 इसके बीच में कुछ भी आ सकता है वैल्यू, है ना, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। अगर एग्जैक्ट मैच कर जाता तो ओके था, 2.2 बोल देते, या फिर 2.3 पे मैच करता तो वो बोल देते। इसके बीचों बीच आ रहा है, तो उसके लिए अपने को और एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना, जिसको यूज करके अपन, है ना, इसका लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए वर्नियर साहब ने एक वर्नियर कैलिपर्स को डिजाइन किया, है ना, वर्नियर कैलिपर्स को डिजाइन किया जिसका यूज करके आप जो है ना 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना आराम से आप वैल्यू को मेजर कर सकते हो, राइट। तो अपने को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2 तरह का पढ़ना है। सबसे पहले अपने को पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली 2 स्केल का कॉम्बिनेशन होता है, एक मैन स्केल बोलते हैं, दूसरे को वर्नियर स्केल बोलते हैं, है ना। मैन स्केल, ये रहा आपका मैन स्केल, ठीक है, इस पे मार्किंग कर देते हैं। जनरली ये सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर इंचेज में भी होता है ना। ये हो गया अपना मैन स्केल, ध्यान से समझना, मैन स्केल MS, ये 0,
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 सेंटीमीटर है ना। ये आगे 100 होने से चला जाए, ये लिटिल सेंटीमीटर में है मैन स्केल। ओके, इसके नीचे लगा रहता है वर्नियर स्केल। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं वर्नियर स्केल। इसमें मार के ये 0 वर्नियर स्केल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 10, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना वर्नियर स्केल, VRNIER, वर्नियर स्केल। तो देखो ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। वर्नियर स्केल पर मार्किंग होता है ना, 10 का मार्किंग, मतलब जो इसका लेंथ है वर्नियर का उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा, कई बार 20 पार्ट्स में डिवाइड करके रखता है। ये डिफरेंट मार्किंग है होते हैं ना। तो जनरली जो होता है, जनरली आप ध्यान में देखिएगा यहाँ पे, जनरली मतलब 99% केस में है ना। तो each divisions ऑन वर्नियर स्केल, ये मेन पॉइंट है, ये वाला आप ध्यान देना है ना। each divisions ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन each divisions, ये लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं, each divisions ऑन मैन स्केल। अब देखो ये यहाँ से 10 डिवीजन है ना। मैन स्केल अगर देखें यहाँ से 10 डिवीजन है को 1 सेंटीमीटर में है ना किया है, और इसका जो डिवीजन्स है ये 9 सेंटीमीटर में ही है। इसका मतलब जो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन इसके 9 सेंटीमीटर से ऐसा मैच कर रहा है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस डिवीजन्स और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है मेन स्केल के डिवीजन से छोटा होता है। डिवीजन यही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिवीजन है, ये मैन स्केल का ये सब डिवीजन है। तो ये डिवीजन क्या होता है, मैन स्केल का बड़े होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, अगर कंपैरिजन करें वर्नियर स्केल के डिवीजन से। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये रहा अपना, ये मान चलो कि ये इतना बड़ा है, ये आपका मैन स्केल का 1 MSD है, 1 मैन स्केल डिवीजन। दूसरा इसको कुछ A बोल दें, ये छोटा होता है इससे, ये B है, ये क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन 1 VSD। तो आप इसमें से मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, वही तो लिस्ट काउंट होगा। मिनिमम मेजरमेंट डन बाय है ना विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्केल है ना, मैन स्केल और वर्नियर स्केल। तो यही तो है मिनिमम। क्या करो, ये 1 MSD में से 1 VSD को माइनस करोगे तो ये वाला आ जाएगा आपका। यही तो है अपना लिस्ट काउंट, LC लिस्ट काउंट। समझ में नहीं बात, ये हो गया अपना लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट को कैसे लिखोगे, LC लिस्ट काउंट 1 MSD में से 1 VSD को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। इतना मेजरमेंट अपन कर सकते हैं बाय दिस वर्नियर कैलिपर्स। तो लिस्ट काउंट आ गया 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है ना। अगर अपन एज्यूम करें लेट n वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, मतलब n टाइम्स इस पर डिवीजन किया है ना, इन जनरल ले लिया है ना, जनरल ले लिया कि n डिवीजन्स है किस पे, वर्नियर स्केल पे। n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड या ऐसे इक्वल्स टू m मैन स्केल डिवीजन्स है। तो 1 VSD कितना आ जाएगा, 1 VSD इक्वल्स टू m बाय n MSD। MSD मतलब मैन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट की वैल्यू 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m बाय n MSD। तो MSD को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, MSD 1 माइनस m बाय n, ये आ गया लिस्ट काउंट है ना। MSD मतलब क्या,
मेन स्केल डिवीजन है ना, मेन स्केल डिवीजन्स। एम क्या है, नंबर ऑफ MSD, ये नंबर ऑफ VSD है ना। एक का कितना मार्किंग है, जैसे देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसका कितना आ जाएगा मार्किंग, अगर ये सेंटीमीटर स्केल है तो अगर 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में बांटा तो एक पार्ट्स का कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 0.1 सेंटीमीटर ही तो आएगा है ना, ये 0.1 सेंटीमीटर ही तो आएगा, तो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर पुट कर देंगे है ना। जिस भी स्केल रहेगा इंच में रहेगा क्या आ जाएगा, 0.1 इंच, 0.1 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका लिस्ट काउंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। तो जो आपका ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, 9 मेन स्केल डिवीजन्स के है ना, ध्यान से सुनना। ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये तो आ गया आपका, ये आ गया मेन स्केल सेंटीमीटर में, ये वर्नियर स्केल VS। इसमें जो मार्किंग रहता है देखो 0 0 मैच कर गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये रहा 5, ये आ गया 10। तो देखो 9 जो है यहाँ से लेकर 9 MSD यहाँ तक आ गए, तो ये देखो 10 VSD से मैच कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा ही होता है ना। तो 1 VSD की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 9/10 MSD है ना, 9/10। तो लिस्ट काउंट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, MSD, वो यहाँ से फॉर्मूला MSD 1 माइनस, या ऐसे लिख ले डायरेक्ट 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू 9/10 MSD, तो कितना आ जाएगा ये MSD डिवाइड बाई 10। तो मैन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास है ना, एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो 1 डिवाइड बाई 10 तो मतलब 0.1 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। देखो 2 डेसिमल प्लेस तक मिल गया आपको वर्नियर कैलिपर से वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल स्केल में नहीं आता था। नॉर्मल स्केल में 0.1 आता है ना, वर्नियर स्केल का हेल्प लिए तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ये थ्योरी था। ठीक है ना, 1 MSD, ये याद रखना 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, या फिर MSD 1 माइनस नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है ना। अच्छा, ये जनरली जो है ना ये छोटा होता है, लेकिन कई बार जो है ना, अच्छा 99% किसी को डाउट आएगा सर 1% में क्या होगा, उसके लिए अपन एक क्वेश्चन देख लेंगे। जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो मार्किंग है मैन स्केल का वो वर्नियर से छोटा है ना। 1-2 क्वेश्चन में भी वो IITJ एडवांस में पूछ सकता है ज़्यादा है ना, तो उसके भी अपन देख लेंगे 1-2 कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे तो आ जाएगा है ना। एक पहले 99% तो कवर किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ पॉज करके। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन रहा, एक JEE एडवांस मतलब उसको IITJ उस टाइम होता था 2010 में ये पूछा गया था, दूसरा 2003 में पूछा गया था है ना। ये IITJ के नाम से एग्ज़ाम होता था, IITJ स्क्रीनिंग होता था है ना। 2003 वगैरह में 4 तक स्क्रीनिंग हुआ था, फिर जाके IITJ सिर्फ नाम पड़ गया। अभी तो 2012 के बाद है ना नाम, फिर जाके JEE एडवांस हो गया, JEE एडवांस और मैन। इसको भी क्या बोलेंगे अपना IITJ ही बोलेंगे, IITJ 2010 है ना। इसमें क्या बोला कि एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें 1 mm मार्क ऑन द मैन स्केल, मैन स्केल का जो मार्किंग है वो 1 mm का है। मार्किंग बोले तो क्या, ये 1 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, ये आ गया, ये 0, ये 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच का जो मार्किंग है ना वो क्या है, ये बोला कि 1 mm है। मार्किंग, ईच मार्किंग इज गिवन टू अस 1 mm, ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो बोला कि इट हैज़ 20
इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। इसके नीचे में जो वर्नियर स्केल लगा हुआ है एंड इसके 20 डिविजन्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिमिलरली आगे तक ऐसा 12 15 16 17 18 19 20 डिविजन्स है। इसके जो है ना कितने डिवीजन से मैच करता है, इसके 16 डिवीजन से मैच करता है ना, मैच विद द 16 डिवीजन्स और मैन स्केल। तो अपने पास क्या है, ऐसे लिख सकते हैं अपना लिस्ट काउंट तो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 अपन इसे क्या लिखेंगे, 20 VSD दिया हुआ है इक्वल्स टू 16 MSD। तो 1 VSD की वैल्यू निकाल लो। 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 20 MSD। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ऊपर में तो क्या आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू 16 बाय 20 MSD। तो MSD कॉमन ले लेते हैं, MSD 1 माइनस 16 बाई 20। 1 MSD की वैल्यू कितना दिया हो है ना, मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm दिया हो, तो 1 mm यहाँ पुट कर दो, 1 mm ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 20, 4 पंचा 20, तो 1 डिवाइड बाई 5 mm मतलब 0.2 mm आ जाएगा इसका वैल्यू है ना, 0.2 mm कोई ऑप्शन दिया हुआ 0.2 mm, ठीक है। 1/5 0.2 mm इज योर आंसर ही आ गया। या फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर दो है ना, ये वाला वैल्यू मैन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है 1 mm, मार्किंग ऑन मैन स्केल कितना 16, और मार्किंग नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मैन स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 20। ये क्या आ जाएगा 1 mm, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 डिवाइड बाई 20, 4 पंचा 20, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 mm, 0.2 mm आ गया। सेंटीमीटर में 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये रहा दूसरा, ये 2003 में पूछा है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी यार उसमें पटक दो वैल्यू आ जाएगा है ना। तो देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट फॉर्मूले से क्या बोला कि मैन स्केल का जो इच डिवीजन्स है, इच डिवीजन्स और मैन स्केल ए को मेजर कर रहा है। ये जो डिवीजन्स है मैन स्केल का, इसकी वैल्यू कितनी है ए के बराबर, तो ए इंटू 1 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन्स मैन स्केल पे कितना डिवीजन्स, n डिवीजन्स ऑन मैन स्केल, n डिवीजन्स ऑन मैन स्केल, कितना डिवीजन्स है वर्नियर स्केल पे n+1, ये आ जाएगा a इंटू n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1, ये आ जाएगा n को मार दिया a डिवाइड बाई n+1, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसी तरह से कुछ बोल दिया आपको है ना, क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि each divisions on मैन स्केल measure 0.1 centimeter, number of 40 MSD 40 VSD ले लो, 40 VSD मैच विथ 32 MSD है ना। 40 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है 32 मैन स्केल डिवीजन से, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट LC आराम से निकाल सकते हैं। तो लिस्ट काउंट ये तो फॉर्मूला में तो डाल दो 32 और 40, या फिर लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD है ना, ये तो कोर फॉर्मूला। तो 1 MSD 1 VSD, तो क्या यहाँ बोला 40 VSD है 32 MSD के, तो 1 VSD की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन 32 डिवाइड बाई 40 MSD, ये आ गया। तो यहाँ पुट कर दो, तो 32 डिवाइड बाई 40 MSD, तो MSD कॉमन आ गया 1 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 40। 1 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर दिया हो, 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या था 8 डिवाइड बाई 40, ये 5, तो 0.1 डिवाइड बाई 5 तो मतलब
तो ये रहा आपका ये वर्नियर कैलिपर्स है। इसके यूजेस बहुत, इसको वाइडली आप यूज कर सकते हैं ना। किसी का डेप्थ मेजर करना है ना, इफ़ यू वांट टू मेजर अ डेप्थ है ना, कोई होल है, बीकर है, प्रकनली है, कुछ भी है ना, उसका होल को मेजर करना दिए, ये वाला पोर्शन जो बैक वाला जो पोर्शन है ये इससे जो है ना आप इसका मान चलो डेप्थ मेजर करना है ना, ये मार्कर के पेन का जो ढक्कन है इसका डेप्थ मेजर करना है, तो इसमें डेप्थ में ऐसा इन किया और इसको यहाँ फिक्स कर लिया है ना। और फिर जाके जो ये होता है मैन स्केल, एक है ये है मैन स्केल, इस पे जो वर्नियर स्केल है ये वाला है ना, ये वर्नियर स्केल इस पे स्लाइड होते रहता है ना, इस पे स्लाइड होते रहता है। आपको इसका मान चलो लेंथ मेजर करना है, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें ट्रैप कर दिया, इसमें ट्रैप कर दिया, इसको ट्रैप करने के बाद फिर जाके इस पर रीडिंग देख लिया, मैन स्केल पे कितना आगे भागा और वर्नियर स्केल पे कितना आगे भागा। तो रीडिंग वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका लेंथ कितना होगा एग्जैक्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें लिस्ट काउंट के बारे में जाना है ना। अगर किसी का मतलब इंटरनल डायमीटर मान चलो मेजर करना है ना, इसको ऐसे होलो सिलेंडर इंटरनल डायमीटर, इसके हेल्प से आप मेजर करते हो। ये वाला ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, इधर से इसका अगर एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह मेजर करना तो इससे मेजर करते हैं, इंटरनल डायमीटर ये डेप्थ मेजर करना तो ये है ना। तो बहुत इसका वाइडली यूज है ना। इसका यूजेस अगर देखें, यूज टू मेजर लेंथ of an object, can be used to measure internal diameter, internal dia of hollow cylinder, can be used to measure external diameter of sphere, can be used to measure depth of glass tube etc है ना। इतने सारे इसके यूजेज है ना। अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे आप मेजरमेंट लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है ना, इसमें मैंने बेसिक का बात किया है ना। नेक्स्ट वीडियो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 16 में है ना। तो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।